सोचो, आपको एक ऐसी जॉब के लिए साल के 15 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, जहां कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं और पूरी आजादी है। आप अपने समय के मालिक हैं और आपको किसी के आदेश का पालन नहीं करना है। आप एक लाइट हाउस में अकेले रहते हो, जहां चारों तरफ सिर्फ समंदर है। ये जगह इतनी दूर है कि आपको कोई भी आसानी से नहीं मिल सकता। आपका बस एक काम है, लैंप को जलता रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत जिम्मेदारी है। सुनने में तो ये जन्नत जैसा लगता है, जब तक आपको इसकी असलियत पता नहीं चलती। अकेलापन एकदम भयानक है। ये अकेलापन धीरे धीरे आपके मन पर हावी हो जाता है। महीनों तक, कभी कभी सालों तक कोई इंसान नहीं दिखता। ये सोचकर ही डर लगता है कि आप इतने लंबे समय तक किसी से बात नहीं कर पाएंगे। खामोशी दम घोंट देती है और अकेलापन हावी हो जाता है। यह खामोशी आपके दिमाग को धीरे धीरे खा जाती है। जो आजादी लगती है, वह जल्दी ही एक दिमागी जेल बन जाती है। आप अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। यह जॉब सिर्फ मौसम से लड़ने का नहीं, बल्कि अपने दिमाग से लड़ने का भी एक इम्तिहान है। हर दिन एक नई चुनौती होती है। सैलरी इस बात का मुआवजा है कि आपकी जिंदगी दुनिया से कट गई है, अकेलेपन और डर से जूझते हुए। यह पैसा आपकी मानसिक और भावनात्मक कीमत का भुगतान है। बहुत कम लोग इस भयानक अकेलेपन को झेल पाते हैं, चाहे इनाम कितना भी बड़ा क्यों न हो। यह नौकरी हर किसी के बस की बात नहीं है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वाली पर सबसे डरावनी नौकरी की छिपी हुई कीमत है। यह एक ऐसा सच है जिसे जानकर हर कोई पीछे हट जाता है। लाइट हाउस कीपर होने की असली चुनौती टेक्निकल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक जंग है जो हर दिन हर पल चलती रहती है। यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई लगातार अकेलेपन से बचने की है, क्योंकि यहाँ कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच। ये टावर दूर दराज की चट्टानों पर खड़े होते हैं, सभ्यता से मीलों दूर, जहां इंसानी आवाजें बस याद बनकर रह जाती हैं। हर दिन आप उसी अंतहीन समंदर को देखते हुए जागते हो और सामने फैला सन्नाटा आपको अपनी गहराई में खींचने लगता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कनेक्शन के पीछे भागते हैं, आप पूरी तरह से कटे हुए हो। यहाँ मोबाइल सिग्नल भी नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस तन्हाई। दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है। हवा की फुसफुसाहट, समंदर की गूंज और हर तरफ पसरी खामोशी सब मिलकर एक बोझ सा बन जाते हैं। कई कीपर्स ने बताया है कि उन्हें मतिभ्रम, हेल्यूसिनेशंस होने लगे, गहरा डिप्रेशन घेरने लगा और कई बार खुद को ही पहचानना मुश्किल हो गया। ये जॉब एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बन जाती है। आप अकेले कितने समय तक टिक सकते हो? क्या आप खुद से लड़ सकते हो? कुछ कीपर्स अपना दिमागी संतुलन खो बैठे और कई बार डरावने फैसले ले बैठे, और कुछ तो बस रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जैसे तन्हाई ने उन्हें निगल लिया हो। 15 करोड़ की सैलरी आपकी दिमागी सेहत को दांव पर लगाने का भुगतान है, लेकिन क्या ये कीमत वाकई सही है? असली लड़ाई तूफानों से नहीं, बल्कि अंदर के अंधेरे से है, जो हर दिन और गहरा होता जाता है। इस अकेलेपन की आखिरी परीक्षा से बहुत कम लोग सही सलामत निकल पाते हैं, और जो निकलते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। जीपीएस से पहले समंदर एक विशाल, जानलेवा रहस्य था। नाविक तारों से रास्ता ढूंढते थे, लेकिन तूफान उन्हें अंधा और भटका हुआ छोड़ देते थे। असंख्य जहाज गायब हो गए, भूख, प्यास और निराशा में खो गए। सबसे बड़ा खतरा खुद जमीन थी। तट के पास छिपी चट्टानें और रेत के टीले। एक गलती का मतलब था तबाही, एक जहाज का डूबना, पानी वाली कब्र, बंदरगाह। अजीब बात है, किसी भी यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा थे। एक मार्गदर्शक रोशनी की जरूरत बहुत जरूरी हो गई। अंधेरे को चीरने वाली एक रोशनी। लाइट हाउस उम्मीद के प्रतीक बन गए। उनकी रोशनी ने जानें बचाई। उन्होंने सुरक्षित बंदरगाह और पक्की तबाही के बीच का अंतर बताया। लाइट हाउस की किरण एक वादा थी, आप अंधेरे में अकेले नहीं हो। पहला महान लाइट हाउस प्राचीन अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में बना था। फारोस द्वीप पर बना, यह एक खतरनाक बंदरगाह की रखवाली करता था। इसके शिखर पर आग दिन रात जलती रहती थी, जहाजों को रास्ता दिखाती और छिपी हुई चट्टानों से आगाह करती थी। आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस ने रोशनी को बढ़ाने के लिए मार्बल और एक विशाल कांसे के शीशे का इस्तेमाल किया। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस 380 फीट से ज्यादा ऊंचा था।
दुनिया का एक अजूबा। इसकी किरण मीलों दूर तक देखी जा सकती थी, जिससे अनगिनत जानें बची। इस इनोवेशन ने भविष्य के सभी लाइट हाउस के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया। फारोस सुरक्षा और इंसानी कला का प्रतीक बन गया। सदियों तक लाइट हाउस खुली आग और तेल के लैंप पर निर्भर थे, जो कि बेकार और कमजोर थे। असली तरक्की बिजली से हुई, लेकिन तब भी रोशनी को काफी दूर तक प्रोजेक्ट करना एक चुनौती थी। ऑगस्टिन जीन फ्रेस्नेल आए, जिन्होंने कंसेंट्रिक ग्लास रिंग्स का एक लेंस बनाया। फ्रेस्नेल लेंस ने बिखरी हुई रोशनी को एक शक्तिशाली किरण में केंद्रित किया, जो 20 मील से ज्यादा दूर तक दिखाई देती थी। इस टेक्नोलॉजी ने लाइट हाउस को असली नेविगेशनल एड्स में बदल दिया। फ्रेस्नेल लेंस ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया, जो आज भी इस्तेमाल होता है। यह शानदार डिजाइन का एक सबूत है, सिंपल, असरदार और टिकाऊ। लाइट हाउस आखिरकार वो भरोसेमंद गार्डियन बन गए जिनकी सेलर्सों को जरूरत थी। कोई भी सैलरी एक कीपर को समंदर के गुस्से से नहीं बचा सकती। यह एक ऐसा संघर्ष है जो हर तूफान के साथ नया रूप लेता है। लाइट हाउस को टिकाऊ बनाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन तूफान उन्हें निशाना बना देते हैं। हर बार जब लहरें टकराती हैं, तो यह एक नई चुनौती होती है। इमारतों जितनी ऊंची लहरें टावर से टकराती हैं, उसे अंदर तक हिला देती हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसी की भी हिम्मत को परख सकता है। कीपर अंदर फंसा रहता है, उम्मीद करता है कि ढांचा टिका रहेगा। हर पल एक नई उम्मीद और डर के बीच झूलता है। पानी ऊपर से तेजी से आता है, गरज गूंजती है और इमारत कांपती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कोई बचने का रास्ता नहीं, बस यह उम्मीद की रोशनी जलती रहेगी। यह रोशनी ही कीपर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मौत का खतरा असली है। एक टूटा हुआ लैंप, एक टूटी हुई दीवार, एक छोटी सी गलती, यह सब कुछ बदल सकता है। यह जॉब कुदरत के गुस्से के सामने हिम्मत और धैर्य की मांग करती है। हर तूफान के साथ यह संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। यह सैलरी समंदर की पहली पंक्ति पर रहने के लिए जोखिम भरता है। यह एक ऐसा काम है जो केवल बहादुर ही कर सकते हैं। कीपर का कर्तव्य रोशनी को जलते रखना, चाहे कितना भी तूफान क्यों न हो। यह एक ऐसा कर्तव्य है जो कभी खत्म नहीं होता। जीपीएस और राडार के साथ क्या हमें अब भी लाइट हाउस की जरूरत है? टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, सिग्नल खो जाते हैं, सिस्टम जाम हो जाते हैं, बिजली चली जाती है। उन पलों में एक लाइट हाउस एक नाविक की आखिरी उम्मीद होता है। इसकी रोशनी सिंपल, एनालॉग और हमेशा भरोसेमंद होती है। हर लाइट हाउस का एक अनोखा फ्लैश पैटर्न होता है, जो सेलर्सों को अपनी पहचान करने में मदद करता है। लाइट हाउस सिर्फ चेतावनी से ज्यादा है, वे सक्रिय नेविगेशनल उपकरण हैं। ज्यादातर अब ऑटोमेटेड हैं, लेकिन उनकी भूमिका बनी हुई है। वे सुरक्षा, लचीलेपन और उम्मीद के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, आपको घर तक रास्ता दिखाने के लिए हमेशा एक रोशनी मौजूद होती है।